तुम्हें अपना बड़ा दुश्मन मानते रहे। इतना बड़ा गुप्त भेद छुपा लिया कि भैया के हाथों से भाई को मरवाया है। जब बात मेहताई पहले से बता देती तो अपने भैया के मैं हाथ जोड़ता, पैर पड़ता, अपने पक्ष में कर लेता। आज इस समस्त राजधानी का मालिक मैं बनने के लिए जा रहा हूं। मैं राजा नहीं बनता, आज मेरे बड़े भैया कर्ण राजा होते जा राजधानी के। ये गुप्त भेद तेने मैया पहले क्यों नहीं बताया? तेने बहुत बड़ा अपघात किया है। ये बात बिल्कुल सत्य भाइयों। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि शुद्ध वित्त नार भवन परिवारा होय जाए जग बारंबारा। अस विचार यह जागो प्राता मिले न जगत सहोदर भ्राता। स्त्री भी मिल जाती है, पुत्र भी मिल जाता है, भवन भी मिल जाता है, परिवार भी मिल जाता है, लेकिन सगो मां जाओ भाई कभी मिलता नहीं है। मैया तेरे बहुत बुरा किया है। और मैं श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद जब नारी जाति के पेट में बात रुकेंगे ना, इतनी कही वही गंगा जल का टूमा उठाया है। अरे एक हाथ पे नीर धरो मंदिर का हो लगाई रे, और पानी भर के मार दो और देख रही अब हटाई रे। नारी के पेट में और बात ना रखा। स्थान और बताए थे 3 कि जे सबसे ज्यादा अपने पेट की कहां कहती है। अरे जब भोरी बने मुद्दा देवी सिर पे कोबर है लधरेगी,
रहे थे। एक आरी खाली पला रहे थे और एक जा रही है गोबर धर के मुंह पे। अब वे खाली आरी गाय खाली पला लटका के अब बिन्ने ने गेल में मुझसे कराया था। जी आज बड़ी लेट हो गई बहना का बताएं वे बुलाए छवाए बहनों ही आ गए नंदो ही उनके लिए चाय पत्ता करवे में दे रहे थे। अब सत्संग छिड़को गए में तो घंटा सोई बिताए दो। अरे पनवे श्रीओ जा 58 किलो बजर रखो मूड बजर दार की बात कर ले तो और मऊ बात रह पाई लौट किनारी भवन चलेगी अपने सिर पे कल सुधरेगी जाई दुआ पे नीर भरेगी। पानी घंटा तो किसी वो गंगा पार की जमुना पार की सत्संग फिर तो घंटा तो किसी वो लेकिन जा बात पे ध्यान ना दो खसम ब्याह हो बैठे मऊ बात है पाई पेट की तो तीसरा स्थान बताया है नभ में सूरज किरण छिपेगी नारियल लोटा हाथ गहेगी चाय खेत में जिक्र करेगी और फिर बात नहीं शेष रहेगी। ध्यान रखना खेत में फिर तो ब्रह्मा जी हंस की पीठ पे बैठ के आ गए शास्त्री जी बेउना रोक सकते नहीं। नहीं रुके पेट में बात नहीं रुकत पेट में बात हो बात जैसा धर्म ने दिया है। एक ने दूसरी थी गई दूसरी ने तीसरी थी गई तीसरी ने उठा के जाके सुरक्षित कह दी मैया गजब है का बात है कैसे परेशान है मैया है। मैया सुनीति ने देखा बेटा ध्रुव तू रो रहा है क्यों रो क्यों रहा है मुझे ऐसी मालूम पर रही कि तेने कहा वो काम बिगाड़ो और तासु दुकान मारो गोदी में गिर गया था मैया ने बेटा को उठाया सर पर हाथ रख बेटा मेरी जैसी अभागी के बेटा को किसने मारा बताइए बेटा लेकिन सर पर हाथ हटाई बेटा बोल विपत्ति में रूठ गयो करतार मैया मोर खुशी ने मारा विपत्ति में रूठ गए मैया मोर खुशी ने मारा रो रो करके सारा वृतांत तो बताया मैया सूची ने हमें मारा है। मैया सुनीति कहने लगी बेटा अरे तेरी महताई तैसी में और तैसी मेरी छोटी बहन सुरची और बेटा महताई की मारो बेटा के को ना लगे चुप रह जा बेटा बहुत पुचका रहा है। अरे मुंह में सुरची में अंतर का बेहू तो तेरी महताई है और महताई की मार बेटा के को लगते छाती से लगा लिया बेटा रोतना
गहरी श्वास भर के ध्रुव बोला है मैया। मैया व्यंग वचन बोलती रही, जा बातों को दुख ना है, दुख तो वो जा बातों को है कि व्यंग वचन माता बोलती रही और पिता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो राजा ही था नगरी का जो मैया को न्याय न कर सके, लेकिन मैया मेरी मौसी एक बात और मुझसे कही थी कि आज के बाद सभा में मत आना, तेरा पिता जंगल में रहता है और जाके भजन करना। तो मैया अगर मैं तेरी कोख से जन्म लिया तो मैया मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके आज वचनबद्ध होता हूँ तो तुझे चेहरा दिखाऊंगा तो मैं धर्म पे हासिल करके। उसी समय व्याकुल हो गई थी सुनी थी कि पुत्र बाल हट है, ध्यान रखना, जिद ठान गया था। और मैया सुनीति ने बार बार अपने बेटा को समझाया, मेरे पुत्र कोई जंगल में शेर तेरा भक्षण कर जाएगा, मेरे लाल तेरी अवस्था तपस्या के योग्य नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जब नहीं माना है ध्रुव, पैर छू के और आगे के लिए बढ़ा, मैया सुनी थी हाँ बेटा कह करके पछाड़ खा के गिर गई, बेहोश हो गई थी। एक सिपाही भाग करके आया, महाराज की जय हो। कहिए सिपाही, तुम्हारा बेटा जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हो ध्रुव। सिपाही से राजा ने कहा कि मेरे बेटा को जाके सूचना कर दो कि तपस्या करने न जावे और आत्म ध्रुव के लिए और ध्रुव की महताई के लिए आज से राजघराने से भोजन जाएगा, पौष्टिक भोजन। सिपाही लौट के आए, बेटा रुक जा बेटा ध्रुव। कहिए तुम्हारे पिताजी ने सूचना भेजी है कि आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मैया के लिए और राजघराने से स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन जाएगा, पर बेटा